अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ उसका मौजू है वेरिकोसील। वेरिकोसील बुनियादी तौर पे, क्योंकि बहुत से मरीज़ मेरे से पूछते हैं, वेरिकोसील बुनियादी तौर पे एक खून का रुक जाना है टेस्टिस में। देखें, जो एक टेस्टिस है, सारे जिस्म के ऑर्गन्स की तरह जो खसिए हैं उनको भी खून आता है और गंदा खून वापस जाता है दिल की तरफ, फेफड़ों की तरफ। फिर फेफड़े उसकी सफाई करके दिल को भेजते हैं, फिर दिल जो है वो वापस उनको पंप करता है। सो तरीका ये होता है कि सारा गंदा खून दिल पे जाता है, दिल उसको फेफड़ों पे भेजता है, फेफड़े उनको वापस दिल पे भेजते हैं, फिर दिल उसको पूरे जिस्म में सप्लाई करता है, ऑक्सीजन डालता है, बाकी चीज़ें करता है। जो फाजिल मादा होता है खून में वो गुर्दे साफ़ करते हैं, इसी तरीके से आपका जिगर है वो डिटॉक्सिफाई करता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों को सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। तो वेरिकोसील जो है वो बुनियादी तौर पे खून खसियों में जाता है, लेकिन जब वो ऊपर वापस चढ़ रहा होता है तो समटाइम्स जो वेन होती है उसके वाल्व्स फेल हो जाते हैं या किसी भी वजह से, तो वो खून जो है वो यहाँ रुक जाता है। जब वो खून रुकता है खसियों में तो आपको लगता ये है कि जैसे आपकी जो रगें हैं खसियों के इर्द गिर्द वो फूल गई हैं। आपको लगता है कि जिस तरह इंग्लिश में इसको बैग ऑफ वर्म्स कहते हैं, फील ऐसा होता है। अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूँ तो इस तरह आपको लगेगा कि जैसे कीड़ों का एक गुच्छा है जो आपको अपने खसियों के साथ महसूस होता है, जो रग ऊपर से खसियों तक आ रही है उसमें। जब ये सूरत हाल होती है तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो खसियों का वो बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो खसियों की कारकर्दगी कम हो जाती है। इसी तरीके से समटाइम्स इस वेरिकोसील की वजह से आपको दर्द भी होता है। ये वेरिकोसील आमतौर पे लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा और राइट साइड पे कम होती है, और जब ये लेफ़्ट साइड पे होती है वेरिकोसील तो समटाइम्स जो स्टेग्नेशन है उससे खसिए मुतासर होते हैं। ये अगर तो परमानेंट डैमेज ना किया हो और बहुत अरसे तक ना रहा हो तो ये एक रिवर्सिबल कॉज है, मतलब इसको हम ऑपरेशन करके तो ठीक कर सकते हैं। याद रखें वेरिकोसील 3-4 ग्रेड्स की है, तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो टेस्टिस को मुतासर करती है। छोटी मोटी वेरिकोसील आमतौर पे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक समटाइम्स बिल्कुल मुतासर नहीं करती और आपका सीमन काउंट भी ठीक रहता है और ना आपको उससे दर्द होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम मरीज़ का ऑपरेशन नहीं करते। हम मरीज़ का ऑपरेशन सिर्फ 2 सूरतों में करते हैं। मैं आमतौर पे दो सूरतें ही रिकमेंड करता हूँ। एक तो ये है कि अगर उसको दर्द हो रहा हो, या दूसरा ये है कि उसका मनी की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो रही हो या उसमें बेहतरी ना आ रही हो दवाइयाँ देने के बावजूद, और वो सस्टेन ना कर रहा हो, उसकी बार बार हम उसको दवाइयाँ दें और वो वापस आ रहा हो तो, और उसको वेरिकोसील भी हो, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑपरेशन करवाएं। अब ऑपरेशन जो है वो 2-3 तरीके से होता है। एक जो है वो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है जिसमें हम पेट में सुराख करके तो उसको वेन को काटते हैं। दूसरा जो है वो ओपन अप्रोच है जिसमें हम हल्का सा चीरा दे के तो मरीज़ को वेरिकोसील टाई कर देते हैं। और तीसरा जो अप्रोच है वो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक के ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो टेस्टिस के ज़रिए होता है। वेरिकोसील करने की, ऑपरेशन करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब आपको दोबारा वेरिकोसील नहीं होगा, बिकॉज़ वेरिकोसील होने के दोबारा चांसेस होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। जो आपको हम ऊपर पेट से जो चीरा दे के अप्रोच करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वेरिकोसील वापस आ जाएगा। जो हम आपको नाफ से नीचे टांग के थोड़ा सा ऊपर चीरा दे के करते हैं उसमें 2.5% चांसेस हैं, और जो खसियों से कर किया जाता है उसमें 1.5% चांसेस होते हैं कि वेरिकोसील वापस आ जाएगा। लिहाजा ये आपको जहन में रखना है और इसी के मुताबिक डॉक्टर साहब आपको एडवाइस भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।